आपको देख के मुझे महादेव के दर्शन करने की जरूरत नहीं महसूस होती। खूब खुश रहिए। रोम रोम देखिए खड़ा हो जाता है जैसे ही आपका नाम लेता हूँ इस तरीके से। आपके द्वारा दिया गया महाप्रसाद जो है, मेरा बच्चा 4 बार मिसकैरेज के बाद हमें दिया था आपने। हाँ, अब 1.5 साल का हो चुका है और दुर्भाग्य है कि मैं आपको दिखा नहीं पाया आज तक उसको। कोई और बात वो नहीं। गुरुजी उसके पास। पूजनीय बाबा जी, सादर प्रणाम। खुश रहो बेटा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो? मैं अभिनव वाराणसी से खूब खुश रहिए। पिछले 5 वर्षों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपको देख के मुझे महादेव के दर्शन करने की जरूरत नहीं महसूस होती। खूब खुश रहिए। रोम रोम देखिए खड़ा हो जाता है जैसे ही आपका नाम लेता हूँ इस तरीके से। खूब अच्छे कुछ हो भी बेटा कहने से यार। पहले गुरुजी एक छोटा सा एक्सपीरियंस हाँ कहना चाहूंगा। हाँ अभी अक्टूबर में गुरुजी, मेरे फैमिली में हम लोग टोटल पहली बार जब हवन किए थे तो 5 लोग थे। हाँ तो मेरे को बड़ी दुविधा थी, मेरे पेरेंट्स थोड़े से संकल्प करने में कमजोर थे। हाँ तो जब दरबार में नियम था कि महीने में एक एक हवन करने हैं, तो हाँ, बहुत। मेरे से गलती क्या हुई एक हवन से गुरुजी। ज्यादा नहीं कर सकते थे पहले महीने में। तो मैंने सबका संकल्प किया गुरुजी। उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि मेरी पेशी कटी नहीं रही है। हाँ और इसके लिए फिर मैं अक्टूबर में फिर से सोचा कि तीसरी बार हवन करूं। हाँ तो फिर मैंने कहा तीसरी बार हवन करने से अच्छा है कि मैं टोकन लेके बाबा जी से पूछ लूं कि मुझे हवन करना है या एक दिवसीय में जाना चाहिए। ये भाव मेरे मन में आ गया। अब इस भाव के साथ मैंने, मेरे ससुराल पक्ष के लोग आए तो उनको लोगों को भी मैंने हवन करवाया। हमने कहा कि जो आप कर सकते हो वो करो। हाँ तो वो भी स्वस्थ हुए। तो टोकन लेके वो पहुंचे वहां पे और मुझे दिए। मैं अगले दिन आने वाला था, आप हरिद्वार गए हुए थे। हाँ उसी दिन सुबह में 4 बजे आप स्वप्न में आते हैं और बोलते हो कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि एक दिवसीय हवन नहीं कर सकते हो, तो व्यक्तिगत रूप से आओ और बोलना कि मैंने तुमको बोला है, मुझे मिलना है बाबा जी से और मैं कराऊंगा तुम्हारा। तो ये सुनने के बाद बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर मैंने कहा कि अब मैं तभी दरबार जाऊंगा जब मुझे एक दिवसीय करना होगा। और अब आया। खुश रहो बेटा। अब आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो। सारी जो और स्मृतियाँ भी थी पुरानी, वो भी नष्ट हो गई। पेशी वेशी सब नष्ट हो गई। जो पेशी वेशी आती थी, अभी उसका प्रभाव भी नष्ट कर देंगे। पहले देखो इतना रोग। गुरुजी इतना बोल पा रहा हूँ ये पहली बार है। और दूसरी बात, आपके द्वारा दिया गया महाप्रसाद जो है, मेरा बच्चा 4 बार मिसकैरेज के बाद हमें दिया था आपने। हाँ, अब 1.5 साल का हो चुका है और दुर्भाग्य है कि मैं आपको दिखा नहीं पाया आज तक उसको। कोई और बात वो नहीं। गुरुजी उसके पास 3 चीजें, उसकी हरकतें बस हैं। वो पहले तो खाना अभी नहीं हम खाता देखेंगे है। उसको। अभी हम बताएंगे उसको क्या है। आप ये देखिए, आपको सब रोग कष्ट गए। एक बार बच्चे को आंख बंद करके देख लीजिए। हाँ ठीक ठीक, अब देख लिया उसको हमने। अभी आपको उसके बताते हैं क्या क्या हरकतें हैं। अब आपने देखिए जो ये सब हटी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। ब्लड में इन्फेक्शन था, लीवर सिरोसिस था, घबराहट और बेचैनी बने रहना, मस्तिष्क शून्य रहना, अत्यधिक क्रोध दिलाने वाली स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की हार्ट अटैक के भय की स्मृतियां थी। लीवर में सूजन और घाव बन रहा था, कब्ज होना, कार्य से अरुचि होना, पेट में दर्द और जलन होना, यूरेथ्रा में सूजन, किडनी निष्क्रिय हो रही थी, स्वप्न दोष होना, सिर में दर्द होना, गंदे गंदे विचार आना, कैंसर की स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में, रेक्टम में, लीवर में, स्प्लीन में और गले में। 1000% करेक्ट है सर। यही सब था, ये सब नष्ट हो गया बेटा। किडनी आपकी एक डैमेज हो रही थी, जी। अब ये अच्छी है। अभी मैंने 3 महीने पहले टेस्ट भी कराया था, उसमें प्रॉब्लम आई थी। किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, पेशाब रुक रुक के आती थी, यूरेटर में घाव बन गए थे और यूरेथ्रा में सूजन हो गई थी। आंख ऐसे आपकी एक गड़बड़ हो रही थी, आंखें जी गुरुदेव, मैं सनलाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा जैसे रहा था। पत्थर जैसी आंखें हो जाएं, पथरीली ऐसे हो रही थी, इसलिए रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जी गुरुजी। लेकिन अब कर सकते हैं। सामने लाइट लगी, देखिए ऊपर, आराम से देख पा रहे हैं गुरुजी। अब देख पा रहे हैं। पहले सीधा नहीं देख सकते थे, नहीं नहीं। अब आप देख सकते हैं। 2-3 गुरुजी मेरी मानसिक समस्या है, अभी भी मुझे महसूस हो रही है, और 1-2 शारीरिक है बस। वो हम हटा देते हैं भी, आपका उसका प्रभाव हटा देते हैं। आंखें बंद करो, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन पूरी पहुंचती नहीं ब्रेन में, इसलिए गर्दन हिलने लगती थी। लाई जाए खींच के गंदगी बची हुई, लाई जाए। ओम ओम कंठ प्राण। घर में एक हवन इसके प्रज्वलित कर दिया जाए। सिद्ध हवन शिव। घर की गंदगी नष्ट कर दी जाए सब।
खींच के लाई जाए और एक ही बार में सब निकाल दी जाए। और बच्चे से गंदगी खींच के लाई जाए इनके। ओम प्राण नष्ट कर दी जाए, सारी गंदगी बच्चे की निकाल सब नष्ट कर दी जाए। बैलेंस, शुद्धि। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल के बंद कीजिए। ये भी खत्म हो गई। ये आपके पर्चे में लिखा है ना कि ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी और मस्तिष्क में O2 की कमी रहना, ऑक्सीजन की कमी होना। बहुत श्वासन में मुझे अभी भी दिक्कत होती है गुरुजी, ये मैं अब लो, सांस बहुत आप जोर से ब्रीदिंग करो, पूरी कर सकते हो। पूरे फेफड़े आपके दरबार ने अच्छे कर दिए। खूब गहरी सांस लो, छोड़ो। अब सब कर सकते हो, जो नहीं कर सकते तो सब कर सकते हो। क्योंकि लंग्स में कैंसर की स्मृतियां थी, लंग्स में भी कैंसर की स्मृतियां थी, है ना, वहां भी स्मृतियां पड़ी हुई थी। जी जैसे गले में प्रॉब्लम होती थी, जैसे लिखा हुआ ना, इसीलिए स्प्लीन, रेक्टम, लीवर, है ना, ये प्रोस्टेट में भी थी। तो ये सब नष्ट हो गया। अब अच्छे हो, मस्त हो। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। अब मैं थोड़ा बच्चे को थोड़ी आपकी समस्याएं, एक तो एनीमिक थोड़ा है, एनिमी नहीं गुरुजी, इतना रोता है ना, अगर मुझे अभी देख लेगा ना गुरुजी तो और इतना रोएगा कि जिसकी सीमा नहीं। आज अभी उसको हमने दरबार ने शामिल किया उसको डीएनए में। अभी वो शामिल नहीं था, आज शामिल हुआ इसमें वो। ठीक है। जी जी। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कमजोर फील करते हैं ना, बच्चा कमजोर है, दुबला पतला, ज़्यादा कमजोर, एनेमिक बच्चा आपका है। और ज़्यादा उसको खिलाएं नहीं तो ओवर ईटिंग करके वोमिट करेगा। खाता ही नहीं गुरुजी, हैं? खाना जैसे देखेगा ना ऐसे करेगा। हाँ, इसीलिए करता है क्योंकि भरा हुआ ऑलरेडी उसको भरा हुआ फील होता था। जी जी। तो अब खिलाओगे तो वोमिट कर देगा। ये वाली प्रॉब्लम थी, जो अब आपसे नहीं है। आज से खूब खाएगा, मस्त रहेगा, लेकिन अपने आप खाने देना। आप समझ रहे हैं? हाँ। जब वो पैदा हुआ था ना, तभी जो है उसको खून बहुत कम था बॉडी में उसकी, गुरुजी 10 दिन एनआईसीयू में था और एनआईसीयू में था। दरबार ने बचाया बस उसको। मैं मतलब प्राण पत्ते पे थे मेरे गुरुजी। बच्चे की आंखों में कैंसर की स्मृतियां थी, आंखों की रोशनी उसकी कम हो रही थी बच्चे की। ये देखो, तुम्हारे अंदर इतनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा दरबार की प्रति थी, इसलिए दरबार उसको बचा के रखा हुआ था। बाबा जी, मैं तो कहता हूँ कि मेरा रक्त निकाल दिया जाए, उसमें से भी बाबा जी निकलेंगे। पूरा छीड़ दीजिए, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 4 यहाँ से मिसकैरेज मिला है। पहले ही हो चुके थे। आपके यहाँ संतान नहीं होने का योग था। बिल्कुल ये तो दरबार कृपा से आप जुड़े थे तो ये हो भी गए। वो आप दरबार सुरक्षित रहेंगे, दरबार मस्त को नहीं, मैं आप तो शब्दों को मानता हूँ कि आपने बोला था कि इस बार नहीं होगा और हो गया तो बोलना। तो आना, तो मैं उसका अभी तक नामकरण भी नहीं किया, न उसका आधार बना, वो भी आपसे करवाना था गुरुदेव। हाँ बेटा, अब जब कभी लाओगे। लाया हूँ गुरुजी, पत्नी कहाँ भी आई है, बुलाओ। बच्चा भी आया है। लाए जाए, पेश किया जाए। ओह, क्या बात है। ओहो, हेलो। बाबा जी बोलता है केवल एक शब्द, या तो बाबा आओ बोलेगा या तो पापा बोलेगा, मम्मा भी नहीं बोलता। बाबा जी को देखता है फोटो में तो बाबा आओ, और शाम को जब संकल्प चालू होता है ऐसे मोबाइल में लगा रहेगा, कार्टून देखेगा। जैसे 7 बजेगा अचानक से वो आरती चालू कर देगा, खुद से आरती चालू करेगा और लगातार देखेगा, और केवल बाबा आओ बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। बाबा आओ कैसे बोलता है बाबा? आशुतोष। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खुश रहो। अब तो बहुत ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बहुत ठीक है गुरुजी। एक प्रश्न था कैरियर से संबंधित। एक्चुअली गुरुजी मैं 20 साल से ना, मैं नौकरी करना कभी नहीं चाहता था, मैं गायकी में जाना चाहता था। गायकी? जी। क्या और लेकिन बात है। धर्म संकट ये था गुरुजी कि मैं स्वास्थ्य के कारण की वजह से, और मुझे स्टेज फोबिया इतना रहा है, जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूँ ना, तो जैसे आपके पास आना होता है ना, देखिए मुझे फीवर हो गया है, अभी टच करेंगे ना तो मेरा पूरा शरीर जल रहा है, जिसकी बेटा, वजह से बुखार हो जाता है आप पूरा बताएं, ये तो कष्ट निकलने वाली स्थिति है, ये तो अब जाते हैं सब। बढ़िया से चिंता मत करो, अब तो खूब बढ़िया कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, अब तुम दोनों काम कर सकते हो, ये तुम में कैपेसिटी है। लिखा है गुरुजी, और शाम को कार्यक्रम के बाद मैंने 2 पंक्ति लिखी है, सुनाना चाहता हूँ आपके लिए। अच्छा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल खुश हो। अब इसमें एक देखो, एक और चीज थी, ये तुम्हारे पास आने पे रोता था। नहीं, आने में रोता नहीं था सर, आने के बाद गुरुजी जाने में रोता था। अगर अभी आप लेना चाहो नहीं लगाओगे इसको। मतलब वो रोता था ना, आप दे के दिखाओ। जाओ बाबू।
उधर दो, उधर 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 उधर, माँ को दो, वापस जाने में रोता था, आप दो जरा। अब नहीं रोएगा, अब नहीं रोएगा। गुरु माँ बाबा आपकी गजब की कहानी, हर रोज हरते हजारों की परेशानी। असंख्य लोग हैं दीवाने, ये न पूछो कैसे। असंख्य लोग हैं दीवाने, ये न पूछो कैसे। कि हमारे बाबा के, करौली शंकर के, राधा रमण के दुनिया में जोड़ा नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, खुश रहो बेटा, ये खूब पसंद गुरुजी है। 2 लाइन लिखा था, बस एक चाहता कि ये स्मृति थोड़ी सी ऊपर कर दें कि मेरा गला और अच्छा हो जाए गुरुजी। बिल्कुल बेटा, और अच्छा होगा गला, आपका गला और अच्छा ही होता जाएगा हैं। और अब पहले क्या होता था, जैसे अभी आपने गाया गाना, आपको कोई भय नहीं लगा। नहीं, अभी पहले आपको स्टेज फोबिया था, आप स्टेज पे खड़े होकर गा नहीं सकते थे, ऐसे माइक पे आप खड़े होकर नहीं गा सकते थे, फोबिया था। आपको लगा डर? नहीं लगा। तो ये भी दरबार ने सब हटाया है। जो जो आपके मन में था, तुरंत कष्ट आने लगते थे, आप गाने लगते तो कष्ट आने लगते थे, वो सब दरबार ने हटा दिया, इसलिए आप अच्छे से आप गा सकते हो। तो ठीक है, इस लाइन को गुरुजी आगे बढ़ाएं या- बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो।